मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक कि मैं काइंड ऑफ ये चाहता था कि काइंड ऑफ सभी लोग मुझे लव करें, काइंड ऑफ सभी लोग मुझे लाइक करें, सभी लोग काइंड ऑफ मेरे बारे में अच्छा बोलें। लाइक इसी रीज़न के कारण जहाँ पर काइंड ऑफ मुझे मना करना होता है लोगों को, या मेरे को कोई और अपना काम होता है, या मुझे उन्हें सीधा नो बोलना चाहिए था, उस जगह पर भी काइंड ऑफ मैं हाँ कर देता था, या मोस्टली हम लोग करते हैं। क्योंकि मोस्टली हम सभी लोग चाहते हैं कि काइंड ऑफ हमें काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ लोग लव करें या प्यार करें, काइंड ऑफ हमारे बारे में अच्छा ही बोले, ऐसा ही हम मैक्सिमम लोग चाहते हैं। और काइंड ऑफ उस टाइम पर मैं भी ऐसा ही चाहता था। बट स्टिल उसके बाद एक और टाइम आया था 9th to 10th, जिस टाइम पे काइंड ऑफ मेरा ये था कि मैं चाहता था लोग काइंड ऑफ मुझे हेट करें। और +1 और +2 के टाइम पर मेरा ऐसा ही था कि काइंड ऑफ लोग मेरे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, मैं प्रॉपरली ध्यान नहीं देता था, बट यही था कि अच्छा बोले तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक चाइल्डहुड से तो मैं काइंड ऑफ ऐसा ही चाहता था कि काइंड ऑफ सभी लोग काइंड ऑफ मुझे लव करें, लाइक पसंद करें। और काइंड ऑफ आई थिंक कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि लाइक मोस्टली जब हम किसी और को काइंड ऑफ खुश करने के लिए या ऐसा चाहते हैं कि सब लोग काइंड ऑफ हमारे बारे में अच्छा बोलें, तो मोस्टली टाइम पे हम काइंड ऑफ उनकी हर बातों को मानने का ट्राई करते हैं। इंडियन सोसाइटी और इंडियन फैमिलीज़ में तो यही बताया जाता है कि तुम अगर लोगों की सुनोगे, उनका उनका बोला हुआ मानोगे, तो काइंड ऑफ वो तुमसे ज़्यादा प्यार करेंगे, वो तुम्हें उतना अच्छा मानेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे। ऐसा बोलना और मानना होता है, बट ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा तुम काइंड ऑफ अपनी रिस्पेक्ट करते हो, लोग भी टाइम के साथ तुम्हारी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर रिस्पेक्ट नहीं भी करते, तो काइंड ऑफ उनका माइंडसेट ही ऐसा है, उनका उनका करैक्टर ही ऐसा है। उनके करैक्टर में ही किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं है, उनके करैक्टर में ही जेलसी है। किसी के ग्रोथ से उनको जेलसी होती है, ना कि उनको अच्छा लगता है कि ये बंदा सक्सेस हो गया, या इसने सक्सेस अचीव कर ली, किसी लड़की ने सक्सेस अचीव कर ली, या किसी लड़के ने सक्सेस अचीव कर ली। उनके करैक्टर में यही है कि जेलसी है कि हम इस टाइम पे ये अचीव नहीं कर पाए थे, इन्होंने कैसे अचीव कर लिया, इन्होंने किसी इस रीज़न से अचीव किया होगा। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में। तो काइंड ऑफ इसी रीज़न से कि मैं ये चाहता था कि सभी लोग काइंड ऑफ मेरे बारे में अच्छा बोलें या अच्छी बातें करें, तो इवन कुछ लोग जो काइंड ऑफ मुझे बुरे भी लगते थे, स्टिल उनसे मैं बातें करता था, और काइंड ऑफ बातें कंटिन्यू रखता था, और काइंड ऑफ उनकी हेल्प कर देता था जब भी वो काइंड ऑफ हेल्प मांगते थे, जो भी मिस्टेक है। आई मीन ऐसे लोग जिनका मुझे पता था कि काइंड ऑफ इनके ये काइंड ऑफ मुझे पर्सनली हेट करते हैं, बट स्टिल मैं उनकी हेल्प करता था। रीज़न ये कि मैं ये सोचता था कि काइंड ऑफ स्टिल क्या पता ये कभी मुझे अच्छा माने, या आई वांट कि आई वांट कि वो लोग काइंड ऑफ मुझे पसंद करें, उनको मैं अच्छा लगने लग जाऊँ, वो काइंड ऑफ मुझे हेट करना बंद कर दें। मैं ऐसा चाहता था, जो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितना मुझे पता है, हेट और लव के लिए कोई चीज़ चाहिए होती नहीं है। विदाउट एनी रीज़न ये दोनों हो सकता है मेरे हिसाब से, और जितना मुझे पता है। कोई एक पर्सन तुम्हारी एक चीज़ के लिए काइंड ऑफ तुम्हें लव कर सकता है, और कोई दूसरा पर्सन उसी चीज़ के लिए काइंड ऑफ तुमसे हेट कर सकता है। चीज़ सेम है, बस पर्सन अलग-अलग है, और उनके पीओवी अलग है, उनका कैरेक्टर अलग है। इसीलिए काइंड ऑफ इवन मैं उनकी कितनी भी हेल्प करता या कितना भी कुछ करता, बट स्टिल वो मुझे हेट करते, क्योंकि वो मुझे हेट करना चाहते थे, वो मुझे हेट ही करते थे। अगर ओके, तो अगर तुम भी काइंड ऑफ अभी ऐसे पर्सन हो, या पहले ऐसे पर्सन थे, तुम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। और अगर तुम अभी ऐसे पर्सन हो जो काइंड ऑफ ये चाहता है कि काइंड ऑफ सभी लोग तुम्हें लव करें, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी के सभी लोग तुम्हें पसंद करें। और इवन सक्सेस के लिए या फिर कुछ भी अचीव करने के लिए तुम्हें लोगों को डिसअपॉइंट करना होता है। तुम्हें अपना टाइम उन्हें नहीं देना होता, तुम्हें उनके बुलाने पर भी उन्हें मना करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें कोई काम होता है। तुम्हें डिसअपॉइंट करना होता है लोगों को, वो ज़रूरी है सक्सेस के लिए। क्योंकि सक्सेस भी कुछ ना कुछ डिमांड करती है। इवन तुम्हें अपने पेरेंट्स को तक डिसअपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि जो करियर तुम्हें चाहिए वो काइंड ऑफ उन्हें समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, मे बी ओके, मान लेते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में मान लेते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा ही सोच रहे हैं, बट स्टिल तुम्हें आजकल पता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी और टेक कितनी फास्ट बढ़ चुका है। एआई के आने के बाद तो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सारी जॉब काइंड ऑफ ख़त्म ही कर दी है। तो अगर तुम अपने पेरेंट्स को ये समझाने लग जाओगे या बताने लग जाओगे, तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो नहीं समझेंगे। उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ है ही नहीं, कई लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर तुम्हें उन्हें डिसअपॉइंट करना ही पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर तुम
फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए तो फिर से वो तुम्हें बोलेंगे। इसीलिए तुम्हें लोगों को डिसअपॉइंट करना है, उनको मना करना है। और उस टाइम पे अगर मैं ये करता तो बहुत अच्छा था, बट स्टिल मैं उस टाइम पे नहीं कर पा रहा तो मैं अब कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें काइंड ऑफ रियली लोगों की पर्सनैलिटी को जानना है तो मना करो, सीधा मना करो, बस नो लिख दो। कोई रीज़न मत दो या कोई एक्सक्यूज़ मत दो, सिर्फ ना लिख दो। देखते हैं उनके काइंड ऑफ रिएक्शन क्या आते हैं। वो कुछ भी माँग रहे हैं सीधा मना कर दो, कहीं जाना है या कोई वो हेल्प माँग रहे हैं, तुम्हें पता है काइंड ऑफ तुम ये हेल्प उनकी नहीं कर सकते। आई मीन कोई नॉर्मल ऐसा दोस्त है उसकी, अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, बट तुम्हें पता है कि इसकी हेल्प करने में काइंड ऑफ मेरा टाइम वेस्ट ही होगा और वो मेरी हेल्प की कोई वैल्यू नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में तुम उन्हें मना कर दो। उनकी रिएक्शन तुम्हें बता देगी काइंड ऑफ वो तुम्हारे बारे में पहले से क्या सोचते थे, और हेल्प ना करने के बाद उनका काइंड ऑफ रियल कैरेक्टर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।